शाम का वक्त हो रहा था। अपने 12th के लास्ट एग्ज़ाम के बाद एक प्यारा सा लड़का जिसका उम्र 17 या 18 साल के बीच में होगा। वो दिखने में बहुत मासूम होने के साथ साथ क्यूट और हैंडसम भी था। वो अपने घर जाने के लिए अपने बाइक पर बैठने ही जा रहा था, तभी उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रख रोकते हुए कहता है, यार मोक्ष, आज तो हम लोगों का आखिरी दिन है। फिर पता नहीं कौन किस कॉलेज में जाएंगे, तो चलते हैं ना कहीं पार्टी करने। ये सुन वो प्यारा हैंडसम सा लड़का मोक्ष मुस्कुराते हुए मुड़ अपने दोस्तों को देख कहता है, नहीं यार, अंकल से बहुत डांट पड़ेगा मुझे अगर मैं लेट पहुंचा तो। ये सुन उसका दोस्त अपने आंखों को रोल कर कहता है, अंकल बॉय, अब तो तू कुछ दिनों बाद 18 साल का हो जाएगा, अब तो अंकल बॉय बनना बंद कर। ये सुन मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगर वो अपने दोस्तों को मना करता है तो उसके दोस्त उसे यही बोल बोल कर चिढ़ाते हैं, और अगर हाँ कर देता है तो उसके अंकल उसे डांटते नहीं बल्कि ऐसा सज़ा देंगे जिसे सोचकर भी उसका रूह कांप रहा था। पर फिर भी अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गया था। फिर वो अपनी बाइक पर बैठते हुए सवाल करता है, कहाँ चलना है? ये सुन उसका दोस्त अमन कहता है, सामने ही मस्त रेस्टोरेंट खुला है, वहीं चलते हैं। ये सुन मोक्ष कहता है, पर वहाँ तो लोग शराब पीने जाते हैं और उस जगह पर मैं सुना हूँ इनलीगल काम का डिस्कशन भी चलता है, जिस कारण कई बार पुलिस आ चुका है। ये सुन उसका दोस्त कहता है, यार हम लोग थोड़ी शराब पियेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो गलत हो, बस खाएंगे और निकल जाएंगे। ये सुन मोक्ष सोचने लगा और अमन अपने बाकी दोस्त को देख आंख मारता है। अमन की ये बस प्लानिंग था और उसके इस प्लानिंग में मासूम सा मोक्ष फंस जाता है और कहता है, ओके चलते हैं। इस बात पर उसके सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी अपनी अपनी बाइक और कार में बैठ वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद रेस्टोरेंट आ जाता है। फिर सभी अपनी बाइक और कार से उतर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद एक कैबिन में जा सभी बैठ जाते हैं। तभी अमन खड़ा हो बाहर जाने लगता है तो मोक्ष सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो? मोक्ष के सवाल पर अमन कहता है, वॉशरूम से आता हूँ, तब तक तुम लोग ऑर्डर दो और हाँ, जूस भी मंगवा लेना। ये सुन सभी उसे शैतानी मुस्कान दे ओके कहते हैं। रही मोक्ष मासूम से भरे आवाज़ में कहता है, ओके। फिर अमन बाहर निकल जाता है और बाहर जाने के बाद वो मैनेजर को जा कहता है, हमारे जूस में ड्रिंक मिला होना चाहिए, ओके। ये सब मैनेजर कहता है, ओके। फिर अपने बात को कहने के बाद वो कैबिन के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जा बैठ जाता है। कुछ वक्त के बाद उन लोगों का ऑर्डर आ जाता है। फिर सभी साथ खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट करते हैं। तभी मोक्ष जूस पीते हुए ही अपना मुंह को बना कहता है, इसका टेस्ट इतना खराब क्यों है? ये सुन उसके दोस्त कहते हैं, ठीक तो है टेस्ट, तुम्हें खराब लग रहा है। ये सुन मोक्ष कुछ नहीं कहता है और किसी तरह उस जूस को ख़त्म करने लगता है। पर धीरे धीरे फिर उसे वो जूस अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो खाना छोड़ बस पिए जा रहा था। तो उसका सभी दोस्त देख हंसने लगते हैं। जब उसे पूरे तरीके से चढ़ जाता है तो वो खड़ा हो कहता है, सही कहा, मैं अंकल बॉय हूँ क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं करने देते, तुम लोगों को पता है। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो टेबल पर चढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं उनके बात को नहीं मानता तो वो मुझे डांटते नहीं है, बल्कि मुझे मेरी बहन के साथ मूवी देखने, वीडियो गेम खेलने नहीं देते हैं। ऊपर से वो शैतान अंकल मुझे खाने के लिए भी सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल देते हैं, मेरे पसंद का मुझे खाने भी नहीं देते। इसलिए मैं अंकल बॉय बनकर रहता हूँ ताकि मुझे वीडियो गेम खेलने को मिले और मेरे फेवरेट खाना खाने को भी मिले। ये सुन उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। साथ ही वीडियो भी बना रहे थे और वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं। तो वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा होता है। तभी एक बड़े से कैबिन के अंदर 27 साल का हैंडसम सा लड़का, जिसकी आंखों का रंग लाइट ब्लू था, जिसे देख कोई भी हिप्नोटाइज हो जाए,
और इसके चेहरे का हर हिस्सा देख लग रहा था भगवान बहुत फुर्सत से ये चेहरा बनाया हो। पर उसके हैंडसम लुक में जो कोल्ड भाव थे उसे देख वो किसी वैम्पायर की तरह लग रहा था। वो हैंडसम आदमी लेदर चेयर पर बैठा था और उसके अपोजिट साइड बैठा आदमी जो 27 साल का ही था वो भी दिखने में किसी राजा की तरह था। रॉयल पर्सनालिटी के साथ साथ हैंडसम सा चेहरा और उसके होठों पर टिका प्यारा सा मुस्कान जो किसी के होठों पर भी मुस्कान ले आए। दोनों की पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो उस कोल्ड आदमी के साथ बिजनेस से रिलेटेड बात करते हुए अपने फ़ोन में सोशल मीडिया अकाउंट खोला हुआ था। तभी हाल में ट्रेंडिंग में चल रहा वीडियो आ जाता है और उस वीडियो में मोश को देख वो वीडियो स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मोश का आवाज़ और बात उस कोल्ड हैंडसम अट्रैक्टिव आदमी के कानों में पड़ता है तो वो अपने हाथ का मुट्ठी बना लेता है और उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ चुके थे और अभी उसका अट्रैक्टिव चेहरा इतना खौफनाक बन चुका था कि किसी का भी रूह उसे देखते ही कांप उठे। फिर उसके बगल में बैठा आदमी हंसते हुए कहता है, यार तेरा नेफ्यू तो कमाल का है। इतना कहने के बाद वो वापस हंसने लगता है। वही अनिरुद्ध था, बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहलाता था क्योंकि वो बिजनेस वर्ल्ड में जैसे ही कदम रखा था सारे कंपनी को पीछे करने लगा और अपने कंपनी को हर वो बड़े कंपनी से टक्कर लेने के लिए बना दिया जो सालों से सारी कंपनी ट्राई कर रहे थे। एशिया में अभी 4 कंपनी ही टक्कर की थी अनिरुद्ध की कंपनी के अलावा उसके बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ विहान और उसके अलावा 2 और कंपनी जो इन दोनों के राइवल थे। अनिरुद्ध खड़ा हो अपने दोस्त विहान को घूर कर देखता है तो विहान की हंसी बंद हो जाती है। वही अनिरुद्ध अपने कैबिन से बाहर जाने लगता है तो विहान भी खड़ा हो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर दोनों बड़े से कंपनी के बाहर आ जाते हैं। रात के 8 बज चुके थे। अनिरुद्ध अपनी दोस्त विहान के साथ ही अपने कार के पास जाता है और ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल देता है। फिर दोनों कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। कार के अंदर बैठने के बाद ड्राइवर कार का दरवाज़ा बंद कर आगे जा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी अनिरुद्ध विहान की तरफ देख अपने कठोर आवाज़ में सवाल करता है, ये कौन सा रेस्टोरेंट है? ये सवाल सुनते ही विहान, जिसे मुंबई के हर एक जगह का रेस्टोरेंट हो बाकी सब चीज़ पता है, वो पूरा हिस्ट्री ही खोल कर अनिरुद्ध के सामने रख देता है। उसके ऐसा करने से अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अनिरुद्ध फिर अपने ड्राइवर को कठोरता से उस रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट कर रफ्तार से आगे बढ़ता है और आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में ही पूरा कर देता है। फिर अनिरुद्ध और विहान दोनों ही कार से बाहर निकल जाते हैं और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। जब रेस्टोरेंट में वो दोनों कदम रखते हैं तो जैसे कोई स्टार रेस्टोरेंट आया है उस तरीके से वहाँ मौजूद सभी लोग दोनों को देख रहे होते हैं। वहीं मैनेजर भागते हुए आता है तो अनिरुद्ध अपनी कोल्ड आवाज़ में उन सारे बच्चों को कौन सा कैबिन दिया गया है वो चिल्लाकर पूछता है। फिर वो उस तरफ जाने लगता है तो मैनेजर और विहान भी जा रहे होते हैं। विहान के होठों पर अभी वही मुस्कान था, वहीं मैनेजर के चेहरे पर घबराहट। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। कैबिन में अभी मोक्ष टेबल के ऊपर चढ़ अनिरुद्ध का बुराई कर रहा था, पर अनिरुद्ध जैसे ही उस कैबिन के दरवाजे को खोल अपना कदम रखा था तो मोक्ष उसे देखा भी नहीं और उसके होने का एहसास उसे हो गया और वो बिल्कुल खामोश हो गया। अनिरुद्ध का कोल्ड ओरा मोक्ष के अंदर इस कदर गहरा था कि वो नशे में होने के बाद भी खामोश हो चुका था। वो अपने नशे से भरी नज़र को दरवाजे की तरफ करता है तो अनिरुद्ध का गुस्से से भरा चेहरा देखते ही उसे हिचकी आने लगता है। उसकी हिचकी को सुन सभी उसके नज़र से मिला दरवाजे की तरफ देखते हैं और अनिरुद्ध के खोल चेहरे को देख सभी के दिल में खौफ पैदा हो जाता है और सब साइड हो एक साथ हो जाते हैं। वही अनिरुद्ध अंदर जा मोक्ष के सभी दोस्तों को अपनी कठोर नज़र से देखता है। फिर मोक्ष की तरफ अपनी हाथ को बढ़ाता है पर मोक्ष इतना घबराया हुआ था कि वो उसके तरफ अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहा था। हेलो दोस्तों, पता नहीं बाहर क्या काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है, तो बीच में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा होगा उसे मैनेज कर लीजिएगा। अब स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं।
तभी अनिरुद्ध गुस्से में जा उसकी कमर पर अपने एक हाथ को रख कर उसे गोल घुमा उसे अपने एक साइड के कंधे पर लद अपने साथ ले जाने लगता है और सभी उसे देखते रह जाते हैं। वही अनिरुद्ध को मोक्ष को ले जाने के बाद विहान मोक्ष के दोस्त की तरफ देखता है और वही अट्रैक्टिव मुस्कान के साथ पर कोरली कहता है, बच्चे हो, नशे से दूर रहो। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वहीं सभी का दिल जैसे बाहर आने को था। तीनों फिर बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल देता है तो अनिरुद्ध मोक्ष को कार के अंदर डाल खुद भी अंदर जा बैठ जाता है। वहीं विहान पीछे ना बैठ आगे ड्राइवर के बगल में जा बैठ जाता है। सबके बैठने के बाद ड्राइवर दोनों साइड जा कार का डोर लॉक कर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वहीं मोक्ष जिसका सिर घूम रहा था और उसे अनिरुद्ध चार्जर नजर आ रहा था, वो अपनी नजरें उठा उसे देखता है, फिर अपने सिर को झुका कहता है, मुझे चार्जर डेविल अंकल क्यों नजर आ रहे हैं? नशे में होने के कारण वो कितना तेज से बोल रहा था ये उसे पता नहीं था, पर वो इतना तेज से तो बोल ही रहा था कि कार में बैठे सभी को सुनाई दे। मोक्ष की बातों को सुन विहान के होठों पर हंसी छा जाती है। वहीं ड्राइवर को भी हंसी आ रहा था, पर उसके पास हंसने का हिम्मत तो था नहीं। वहीं अनिरुद्ध मोक्ष के बाजू को पकड़ उसे अपने तरफ उसके चेहरे को पकड़ उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखता है तो अब भी उसे चार चार नजर आ रहा होता है। तो मोक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी कर देख रहा होता है और कहता है, आप चार्जर कैसे आ गए? मैं तो वो से एक से परेशान हूँ, अब चार्जर को कैसे झेलूंगा? मोक्ष की बातें अनिरुद्ध को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, पर वो इतनी मासूमियत से बोल रहा था कि अनिरुद्ध का गुस्सा अब भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं निकला था। पर फिर भी वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली को दबाता है तो मोक्ष के होठों का पाउट बन जाता है। तभी उसकी आंखों में कोरली देख अनिरुद्ध कहता है, बहुत चढ़ गया है तुम्हें, अब देखो मैं तुम्हारा नशा कैसे उतारता हूँ। इतना कहने के बाद उसके चेहरे से अपने हाथ को हटा आगे कहता है, आज के बाद तुम ड्रिंक को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचोगे। इतना कहने के बाद वो उसे पकड़ कर बैठ जाता है। वही नशे में तो मोक्ष का दिल तो धक धक किए जा रहा था और उसका आवाज़ माना अनिरुद्ध के करीब आते ही दब चुका था। वहीं विहान जो आगे बैठा रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देख रहा था, उसके होठों में हमेशा रहने वाला मुस्कान जा चुका था और दोनों को देख उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान छा जाती है और वो अपने मन में कहता है, अनुराग भाई के जाने के बाद तुम ऐसी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिए हो अनिरुद्ध, जो तुम्हें कहीं ना कहीं बदलते जा रहा है। अंकल आंटी के गुजरने के बाद अनुराग भाई भी काम की वजह से तुम्हें पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया था और अंकल आंटी के ना होने का गम तुम्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और किसी का साथ ना होना तुम्हें डिप्रेशन में ले जा चुका था। पर जब से ये बच्चा तुम्हारे लाइफ में आया है तुम उस डिप्रेशन से निकलने लगे हो। भले तुम्हारा गुस्सा अब भी नाक में चढ़ा रहता हो, वो अलग बात है। अपने मन में इतना कहने के बाद उसके होठों पर वही अट्रैक्टिव मुस्कान टिक जाती है और ये रास्ता पार होने लगता है। कुछ ही वक्त में बड़ा सा मेंशन जो दिखने में किसी महल की तरह था वो आ जाता है और जैसे ही कार रुकता है गार्ड दरवाज़ा दोनों साइड का खोल देता है। फिर विहान कार से बाहर निकल जाता है। वही अनिरुद्ध कार से बाहर निकल मोक्ष का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर निकालता है और कस के उसके हाथ को पकड़ अपने साथ खींचते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। तो विहान के अंदर जाते कदम रुक जाते हैं। फिर वो वापस कार के पास जाता है तो ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल देता है। तभी विहान कार के अंदर जाते हुए कहता है, मुझे मेरे मेंशन छोड़ दो। ये सुन ड्राइवर झट से कार के दरवाज़ा बंद कर आगे जा ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अनिरुद्ध मोक्ष को अंदर लेकर आ रहा था वो देखकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही अनाया जब देखती है उसके अंकल गुस्से में अपने साथ घसीटते हुए मोक्ष को लेकर जा रहे हैं तो अनाया सोचने लगती है, आखिर हुआ क्या होगा? उसके अंकल फिर उसके भाई पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे होंगे? ये जानने के लिए चुपके से वो जाने लगती है। पर वो मोक्ष के रूम के पास पहुंचती
कि तभी जोर से अनिरुद्ध रूम का दरवाज़ा बंद किया तो अंदर तक अनाया के दिल में खौफ पैदा हो गया और आगे को जाने का हिम्मत नहीं हुआ और वो अपने रूम की तरफ भागते हुए जाने लगती है। मैं दूसरी तरफ मोक्ष के रूम के अंदर ले जाने के बाद अनिरुद्ध उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और इसे गोद में उठा बाथटब के अंदर डाल देता है। अचानक उसे उसके शरीर में ठंडा पानी जाता है तो उसे अपने शरीर में करंट सा महसूस होता है और वो अपने चेहरे को बाहर कर गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो अनिरुद्ध की तरफ अपनी ठहरे नज़र से देखता है। उसका नशा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था पर अब वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा था। तभी अनिरुद्ध उसके करीब जा अपनी कठोर आवाज़ में सवाल करता है, कब से ड्रिंक कर रहे हो? ये सवाल सुनते ही मोक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हकला कर कहता है, ड्रिंक? और मैं नहीं। ये सुन अनिरुद्ध उसके गाल के पर अपनी उंगलियों को रख कस के दबाता है और अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, अगर ड्रिंक नहीं करते तो अभी जो कर रहे थे वो सब क्या था? ये सुन और अनिरुद्ध के जोर से दबाने से उसके आंखों में आंसू भर जाता है और उसके आंखों में आंसू देख अनिरुद्ध उसके आंसू से भरी आंखों को गौर से देखने लगता है। फिर अपने हाथ नीचे कर कहता है, आज के बाद तुम अपने उन दोस्तों से कभी नहीं मिलोगे। इतने कहने के बाद वो जाने वाला होता है। तभी मोक्ष कहता है, पर क्यों? मोक्ष जब सवाल करता है तो अनिरुद्ध अपने चेहरे को मोड़कर उसकी तरफ कठोरता से देखता है। तभी मोक्ष फिर कहता है, मैं ड्रिंक नहीं किया और अगर मेरे दोस्तों ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक मिलाया भी तो क्या? मैं 18 साल का होने वाला हूँ और अब कॉलेज में भी जाने वाला, तो मैं एडल्ट होने वाला हूँ और अगर आप एडल्ट होकर ड्रिंक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मोक्ष ये बातों को सुन मुड़ अनिरुद्ध उससे बस कठोरता से देखता है, फिर कुछ ना कह वहाँ से जाने लगता है। अपने अंकल को बिना कुछ बोले जाता देख मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो बाथटब से बाहर निकल जाता है। फिर अपने कपड़े खोल अपने कमर पर तौलिया लपेट बाहर जाता है और अपने बेड पर जा भीगा हुआ ही लेट जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती है। रात के 12 बज गए थे। अनिरुद्ध मोक्ष के रूम का दरवाज़ा खोल अंदर आता है और उसे तौलिया पर ही बिना कम्बल ढके सोया हुआ देख रूम के अंदर आ कमर से उसके रात का कपड़ा निकाल उसके पास जाता है और उसे पहनाने लगता है। मोक्ष का नींद बहुत गहरा था, साथ ही उसके नशा भी किया हुआ था, इसलिए उसका नींद खुल ही नहीं रहा था। वहीं उसके कपड़े को बदलने के बाद उसे सीधा सुला उसके शरीर में कंबल ढक अनिरुद्ध मोक्ष के मासूम से चेहरे को देख कहता है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि मेरी बातों का जवाब देने लगी हो। मैं तुम्हारी पर सख्ती नहीं बरतना चाहता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे यहाँ अनाया के साथ कभी भी कुछ बुरा हो। खुद में इतना कहने के बाद वो जाने वाला था, पर तभी नींद में ही मोक्ष उसके हाथ को पकड़ लेता है तो अनिरुद्ध एक बार फिर उसके चेहरे को देखता है, फिर अपने हाथ को छुड़ा जाने लगता है। अपने रूम जाने के बाद वो भी सो जाता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। मोक्ष का नींद खुलता है और उसका सर तो दर्द से ही फटा जा रहा था। फिर उसे कल रात किया अपना सब हरकत याद आने लगता है और वो झट से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर खोल लेता है और उठकर बैठ अपने सिर पर हाथ रख कहते हैं, ओह शिट, अब तो एक सर वाला राक्षस मुझे खा जाएगा। खुद में उठ कहने के बाद उसके चेहरे पर डर छा जाता है। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक होता है तो मोक्ष सवाल करता है, कौन? तभी दरवाजे के पास खड़ा सर्वेंट कहता है, छोटे बाबा मैं हूँ। ये सुन मोक्ष कहता है, ओह अंदर आ जाइए काका। तो सर्वेंट दरवाज़ा खोल अंदर आ जाता है, फिर अपने सिर को झुकाए कहता है, छोटे बाबा आपको मालिक बुला रहे हैं। ये सुनते ही मोक्ष का दिल धक धक करने लगता है तो वो कहता है, ओके मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये सुन ठीक है बोल वो चले जाते हैं। वहीं मोक्ष जल्दी से फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल नीचे जाता है, पर अनिरुद्ध के पास आज के कदम धीमे हो जाते हैं और वह अपने धीमे कदम के साथ अनिरुद्ध के पास जाता है। तभी अनिरुद्ध उसकी तरफ अपनी कठोर नज़र से देखता है, फिर कुछ फॉर्म उसकी तरफ बढ़ा कहता है, ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जिसमें भी जाना है, अपना फॉर्म भर मुझे रात तक दे देना।
कल का कोई बात ना करता पा कॉलेज फॉर्म की बात को करता सुन वो अपने चेहरे को ऊपर उठाता है, फिर कहता है, सॉरी अंकल, मैं कल ड्रिंक नहीं किया था, वो मेरे दोस्त मेरे जूस में ड्रिंक मिला दिए थे। ये सुन अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता है और खड़ा हो जाता है। तभी अनाया भागते हुए आती है और अपने चाचू के कमर पर अपने हाथ को लपेट कहती है, चाचू भैया का बर्थडे आने वाला है तो पापा घर आएंगे ना। ये सुन अनिरुद्ध अनाया के सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो अपने चाचू से दूर हो अपनी नज़रों को ऊपर उठा कहती है, पापा क्यों नहीं आते घर मेरी और भाई के बर्थडे पर, और पापा मुझसे कभी क्यों नहीं बात करते हैं। अनाया के सवालों को सुन अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वहीं ये रीज़न मोक्ष भी नहीं जानता था। वो भी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगता है तो अनिरुद्ध कहता है, क्योंकि भाई काम में बहुत बिजी रहते हैं। ये सुन अनाया कुछ नहीं कहती है तो अनिरुद्ध कहता है, चलो अब नाश्ता करें, चलो मुझे जाना भी है। ये सुन तीनों फिर नाश्ते के लिए जाते हैं और साथ बैठ नाश्ता करने लगते हैं। तभी अनिरुद्ध का फ़ोन बजता है और वो कॉल उठा अपने कान से लगा लेता है। फिर फ़ोन पर बोल रहे आदमी का बात सुन वो कहता है, ओके मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा होने लगता है। तभी मोक्ष कहता है, क्या आप हमारे साथ नाश्ता भी पूरा नहीं कर सकते हैं कभी। मोक्ष के सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, मैं तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल खाने नहीं बोलूँगा, मेरे जाने के बाद तुम कुछ भी खा सकते हो। अनिरुद्ध की बातों को सुन जो को नशे में वो कल रात कहा था उसे याद आने लगता है और मोक्ष को अब अपनी कही हुई बात का बुरा लगने लगता है। वही अनिरुद्ध अपने हाथ को साफ कर निकल चुका था। तभी मोक्ष अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ी तो मांगना होगा, पर मैं कैसे माफ़ी मांगूं? ये सोचकर अब मोक्ष परेशान होने लगता है। तभी अनाया कहती है, भैया आप क्या सोच रहे हो, चाचू का मूड तो हमेशा ऐसे ही रहता है। ये सुन मोक्ष मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ नाश्ता करते हैं और फिर हॉल जा मूवी देख रहे होते हैं। मूवी में एक सीन आता है जहाँ हीरोइन को हीरो से माफ़ी मांगना होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो माफ़ी कैसे मांगे। इस सीन को देखते हुए मोक्ष सोचने लगता है और आइडिया कैन करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, मूवी ख़त्म हो जाता है और मोक्ष को सॉरी बोलने का कोई अच्छा सीन इसमें नज़र भी नहीं आता और समझ भी उसे नहीं आता है। रात का वक्त हो गया। मोक्ष और अनाया रात का डिनर कर चुके थे और अनाया सो भी चुके थे, पर मोक्ष अनिरुद्ध के आने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते वो हॉल में ही सोफे पर सो चुका था। रात के 12 बज चुके थे और अनिरुद्ध वापस आता है। तभी उसका नज़र मोक्ष पर जाता है जो सोफे पर सो रहा था। उसे सोफे पर सोता देख उसके पास जा वो अपने कठोर आवाज़ में उसका नाम लेता है, मोक्ष। पर मोक्ष को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अनिरुद्ध परेशानी से अपने सिर को हिला कहता है, ये बच्चा अलग ही मुसीबत है। इतना कहने के बाद वो अपने कोट को अपने जिस्म से निकाल टेबल पर रख उसे अपनी गोद में उठाने को होता है। तभी नींद में ही मोक्ष कहता है, सॉरी अंकल। ये सुन अनिरुद्ध से देखने लगता है। फिर वो उसे गोद उठा उसके रूम के अंदर ले जा उसे बेड पर लिटा देता है। फिर कंबल उसके जिस्म में डालने को होता है, पर तभी मोक्ष का नींद हल्का खुल जाता है और वो अपनी आंखों को थोड़ा खोल अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहता है, आप बहुत खोल लो पर बहुत अच्छे भी हो। मुझे आप डांटते तो मुझे बुरा नहीं लगता, बस कभी कभी बुरा लगता है। इतना कहने के बाद वो फिर अपनी आंखें बंद कर सो जाता है तो अनिरुद्ध उसे बस देखने लगता है। फिर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। वह बस उसके शरीर पर कंबल ढक अच्छे से अपने रूम जाने लगता है। अपने रूम जाने के बाद वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो अपने फ़ोन को जा उठा अपनी स्क्रीन पर भैया देखता है तो वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हेलो भैया। तभी कॉल की दूसरी तरफ बात कर रहा अनुराग कहता है, मैं इंडिया नहीं आऊँगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, भैया जो हुआ उसे भूल जाओ और इसमें अनाया की गलती नहीं है जो आप उसे सज़ा दे रहे हो।
अपने आप से दूर रखकर। अपने भाई का बात सुन अनुराग कहता है, अनिरुद्ध, मैं उसे जब जब देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आने लगता है और मैं उससे और नफरत करने लगता हूँ, इसलिए दूर रहना चाहता हूँ। आपने बात को कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है तो अनिरुद्ध अपने फ़ोन को बेड की तरफ फेंक कहता है, भैया और क्यों नहीं समझते, आपके ऐसा करने से अनाया पर क्या बीतता है, आपको समझना पड़ेगा। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े बदलने चला जाता है। रात का कपड़ा पहनने के बाद वो अपने बेड पर जा बैठ जाता है और आंखें बंद करता है कि तभी मोक्ष जो नींद में बोल रहा था वो याद आने लगता है। फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है, फिर उठ कर बैठ सिगरेट जला अपने होठों के बीच दबा कश लेने लगता है। फिर सिगरेट अपने होठों से बाहर निकाल धुआं बाहर निकालने लगता है। कुछ वक्त के बाद वो सोचते हुए कुछ सिगरेट के कश लेता है, फिर सिगरेट बुझा वो लेट जाता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। फिर सुबह होते ही जैसे ही उसका नींद खुलता है और वो अपनी आंखें को खोलने वाला होता है, पर उसे एहसास होता है जैसे मोक्ष उसके सामने है, तो वो अपनी आंखें बंद रखता है। वही मोक्ष सॉरी कार्ड सामने रख अनिरुद्ध की तरफ देखता है तो अनिरुद्ध की तरफ देखते ही उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहता है, इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है, पर हैंडसम के साथ साथ इतनी गुस्सैल क्यों है, पर बहुत केयरिंग है, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते ही मोक्ष को अलग सा एहसास होता है और वो अपने सीने पर हाथ रख अपने मन में ही कहता है, प्यार, हाँ हाँ प्यार, भतीजे वाला प्यार। भतीजा लगाने से ही मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी अनिरुद्ध अपनी खोल आवाज़ में कहता है, मुझे देखते हुए अपने आप से बात करना हो गया हो तो मैं अपनी आंखें खोलूं। अनिरुद्ध जागा है ये देख मोक्ष अपने होठों पर सिल्ली सा मुस्कान ला अपने मन में ही कहते हैं, भगवान मैं सुबह सुबह डेविल का भोजन ना बनना चाहता हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सिल्ली सा मुस्कान के साथ कहता है, मैं इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पा रहा था तो अनिरुद्ध अपनी आंखों को खोल कहता है, बकरी जैसा मैं हो गया हो तो आगे भी बोलो। इतना कहते हुए अनिरुद्ध उठकर बैठ जाता है तो मोक्ष जो कार्ड टेबल पर रखा था उसे उठा अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा अपनी आंखों को बंद कर देता है तो अनिरुद्ध उस कार्ड को ले उसे खोलता है और सॉरी पढ़ता है तो वो कहते हैं, कार्ड देख ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रपोजल कार्ड हो। ये सुन मोक्ष की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी इसके आंखों में देखते हुए अनिरुद्ध आगे मोक्ष की आंखों में देख कहता है, जो तुमने किसी के लिए बनाया हो पर ये तो मेरे लिए है, वो भी बस सॉरी लिखा हुआ है। ये सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, मुझे हो क्या गया है। अपने आप में इतना कहने के बाद वो अपने चेहरे को झुका कहता है, सॉरी अंकल। ये सुन अनिरुद्ध कार्ड को साइड में रख कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो बेड से उठ बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो मोक्ष अपना सड़ा सा मुंह बना अपने मन में कहता है, इतना प्यारा कार्ड बना, सॉरी लिखा, सॉरी बोला और जवाब बस ओके। एटलीस्ट थोड़ा हंस लेते तो क्या जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को होता है पर तभी उसे अनिरुद्ध का तस्वीर नजर आता है उसके साथ का तो मोक्ष जा उस तस्वीर को छूते हुए खुद में कहता है, आप क्यों इतने बदल गए, पहले आप भले मुस्कुराते नहीं थे फिर मुझे कभी नहीं डांटते थे, मैं कितना भी गलती क्यों ना कर लूँ, पर अब मैं गलती भी नहीं करता फिर भी आप मुझे डांटते हो। इतना कहते हुए उसके आंखों में आंसू भर जाता है। फिर वो रूम से बाहर जाने लगता है। वहीं बाथरूम में शावर ऑन कर अनिरुद्ध नहाते हुए याद करने लगता है जब पहली बार मोक्ष को अनिरुद्ध और अनुराग साथ मेंशन में लेकर आए थे।